हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सपर्ट डिटेक्टिव ये कहानी सुनाने आई हूँ। निषाद एक 7 साल का लड़का, उसे लोग प्यार से 7 भी कहते थे। वह 7 साल का था इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि निषाद संगीत में सरगम का 7वां स्वर है और उसकी बहन माया जो 10 साल की है, ये दोनों मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। निषाद की माँ एक डॉक्टर है, जिनके अनुसार मिस्टर नाथ एक सभ्य इंसान है जो उनसे इलाज करवा रहे हैं। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो मुझे किसी भी एंगल से मॉन्स्टर नहीं लगता माया। तुमने देखा माया कि वह कितना दुबला पतला है। ऐसा लगता है कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वह शायद गरीब है। नहीं नहीं, वो गरीब नहीं हो सकता, वो बदमाश है। हो सकता है उसने ढेर सारे लूट के पैसे कमरे में ही छुपा रखे हो। क्या तुम्हें वह सच में बदमाश लगता है? मुझे तो नहीं लगता। निषाद, मुझे पक्का विश्वास है वह कुछ भूखा वगैरह नहीं है। मिस्टर मेहता ने कहा था कि रमेश रेस्टोरेंट से उसके लिए रोज खाना लाता है। पर मिस्टर मेहता ने कहा था कि वह कुछ काम नहीं करता तो उसके पास रेस्टोरेंट का बिल चुकाने के लिए पैसे होंगे। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही थी। उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे। उसके उस ट्रंक में जो उसने रूम में रखा है, शायद हो सकता है वह ट्रंक सोना, चांदी, जवाहरात से भरा हो। व्हाट रबिश। मैं कभी गलत नहीं हो सकती। बाय द वे, तुमने उसके चेहरे पे निशान देखे? अंधेरे के कारण मैं अच्छे से देख नहीं पाई, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह निशान उसे पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ही लगे होंगे। पर माँ ने कहा था कि वे जलने के निशान हैं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो घर के अंदर हो, पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी हो जिससे कि वो घर से बाहर निकले और उसी दौरान उसे ये निशान मिले। दी, जब आप अपने फ्रेंड के साथ बाहर गए थे तब मैं माँ के साथ उनके क्लिनिक गया था गिरगांव में। मैं मिस्टर नाथ से भी मिल आया। उन्हें देख मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगता था कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता। मिस्टर नाथ वो क्या हुआ? वापस कुछ गुम हो गया? नहीं, वो मैं आपके लिए चॉकलेट लाया था। अरे, क्या तुम्हें उस ट्रंक में झांकने का मौका मिला? उन्होंने तो मुझे अंदर ही नहीं बुलाया, पर मैं उस रेस्टोरेंट में गया था जहां मिस्टर रमेश काम करता है और उसके साथ मैंने बातें भी की। वाह मिस्टर डिटेक्टिव, शाबाश! इसका मतलब तुमने बहुत अच्छे से जानकारी निकाली होगी। रमेश ने कहा कि वह सुबह शाम मिस्टर नाथ के लिए चाय और खाना लेकर जाता है। वह रोज एक जैसा ही खाना खाता है जिसमें 2 चपाती, थोड़ी दाल और एक सब्जी होती है। वो खाने के पैसे तुरंत दे देता है और साथ में टिप भी देता है। मुझे रमेश की एक बात अटपटी लगी, वो ये कि रविवार को वो 2 थालियाँ मिस्टर नाथ के घर पहुंचाता है। एक आदमी अक्सर वह आता है। वह ऊंचा है, गोरा है और हाँ, चश्मा भी पहनता है। वह बहुत बोलता भी है। वेल डन निषाद,
अब हमारे पास काफी जानकारी इकट्ठा हो गई है। हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह इससे उस बदमाश का पर्दाफाश कर सकते हैं। माया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह बदमाश है? वह तो एक साधारण इंसान है। जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता और इसीलिए हम धोखा खा जाते हैं। तुमने कल के पेपर में उस हैदराबादी लुटेरे का फोटो देखा था? वो तो हम में से ही एक लग रहा था। वाह, आज स्कूल को छुट्टी है। मैंने सोचा है छुट्टी का आज मैं सदुपयोग करूं। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैंने क्या लिखा है? पहला पॉइंट, उसका नाम मिस्टर नाथ है। हमें उसका पहला नाम ढूंढना होगा। माया, तुम्हें लगता है कि वह उसका असली नाम है? शायद नहीं। ये बदमाश अपना सच्चा नाम नहीं रखते, झूठी नाम लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2, शंकर के किराएदारों के मुताबिक वह पागल है और किसी से दोस्ती नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, वह बदतमीज है और किसी से भी बात नहीं करता। पर उसने हमसे अच्छे से बात की और माँ ने भी कहा कि वह सज्जन है। वह हमसे तमीज से बोला क्योंकि उसे वैसा ही करना था और माँ तो उसका इलाज कर रही है, तो उसे सज्जनता तो दिखानी ही पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, उसे कोई लेटर्स भी नहीं भेजता है। 5 नंबर, वह शंकर के घर की खोली नंबर 10 में 1 साल से रह रहा है। पॉइंट नंबर 6, वो कोई काम धंधा नहीं करता और दिन भर रूम में बैठा ही रहता है। पॉइंट नंबर 7, शंकर के घर के बच्चे और कुछ बड़े बच्चे भी उससे डरते हैं। पॉइंट नंबर 8, कोई उससे मिलने भी नहीं आता। हाँ, वो एक चश्मे वाला गोरा मोटा इंसान जो सिर्फ संडे को आता है। पॉइंट नंबर 9, खाना और चाय रमेश उसके रूम पर पहुंचाता है, जिसके पैसे वह तुरंत दे देता है और ऊपर से टिप भी देता है। क्या मैं कुछ भूल गई 7? माया, वह बेचारा कितना अकेला है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। अरे पागल, बदमाश लोगों का कोई दोस्त होता है क्या? उसका सिर्फ एक ही दोस्त है जो उसे संडे को मिलने आता है। उसका फ्रेंड जो उससे मिलने आता है वो शायद उसका साथीदार होगा। ऐसा हो सकता है कि वो लूट का सारा पैसा खुद के पास रखता हो और खर्चे के लिए थोड़ा थोड़ा अपने साथीदार मतलब मिस्टर नाथ को देने आता हो। हाँ, ऐसा ही होगा। अगर तुम उसे गुनहगार ठहराने पर ही तुली हो तो मुझे इस विषय पर बात नहीं करनी। जो इंसान रमेश को टिप दे सकता है वह बुरा कैसे हो सकता है? हो सकता है रमेश को उसके बीते कल के बारे में कुछ पता हो और मिस्टर नाथ उसे उसका मुंह बंद करने की कीमत दे रहे हो। अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो हम खोजबीन कैसे करेंगे? मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम दिमाग से यह बात निकाल दो कि वह बुरा इंसान है। स्टूपिड, तुम मुझे पागल कर दोगे। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि वह बदमाश है तो हम इतनी जासूसी क्यों कर रहे हैं? अगर वो अच्छा इंसान है तो हम ढूंढ क्या रहे हैं? मुझे यह पता लगाना है कि वह इतना दुबला पतला क्यों है, वह अकेला क्यों रहता है और उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। निषाद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो 1 साल से शंकर के घर पर अकेला ही रह रहा है और उसने किसी से भी दोस्ती नहीं की। दाल में कुछ काला है। उसे डर है कि कोई उसे पहचान न ले और पुलिस के हवाले न कर दे। हो सकता है कि किसी ने
उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश कौन करेगा? तुमने देखा नहीं वो कैसे हैं? आई डोंट केयर, मुझे वे पसंद हैं और मैं उनके साथ दोस्ती करूँगा। दोस्ती? और वो भी एक बदमाश से? तुम पागल हो। पुलिस उनके साथ तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? निशाद माया से सहमत नहीं था और ना ही उस पर माया की थ्योरी का कोई असर पड़ा। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न जो मन में आता है वो ये है कि क्या हमें माया की तरह हर एक इंसान को शक की नज़र से देखना चाहिए, या फिर हमारा दृष्टिकोण निशाद की तरह होना चाहिए जो इंसानियत के खातिर लोगों में प्यार ढूंढने की कोशिश करता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वी टेक योर लीव टिल देन, बाय।